नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्निया के बारे में। तो हर्निया जो है वो क्या होता है, जब एक मांसपेशी या ऊतक में छेद से अंदर का अंग उभर कर बाहर आने लगता है तो उसे हर्निया कहते हैं। जैसे कि आंत, पेट की अंदरूनी परत में किसी कमज़ोर जगह में छेद करके बाहर की तरफ उभरने लगे। ऐसा हो सकता है कि आपको हर्निया का कोई भी लक्षण ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इससे आपको ज़्यादा या कम दर्द हो। हर्निया का दर्द आपको आराम करते समय या कुछ खास गतिविधियों के दौरान हो सकता है, जैसे कि चलने या दौड़ने पर। हर्निया आमतौर पर पेट में होता है, लेकिन यह जांघ के ऊपरी हिस्से, नाभि और कमर के आसपास भी हो सकता है। अधिकांश हर्निया घातक नहीं होते हैं, लेकिन यह अपने आप भी ठीक नहीं होते हैं। कुछ परिस्थितियों में हर्निया से नुकसान होने से बचने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। हर्निया के उभरने पर उसमें मौजूद रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ सकता है और जिससे कि हर्निया में खून की सप्लाई रुक सकती है। अगर पेट की अंदरूनी परत में हर्निया से खून की सप्लाई रुक जाती है तो यह एक आपातकालीन स्थिति होती है, क्योंकि ऊतक को खून के माध्यम से मिलने वाली ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बात करें कि हर्निया की पहचान और लक्षण क्या होते हैं, तो हर्निया का सबसे आम लक्षण प्रभावित क्षेत्र में एक उभार या गांठ होता है। उदाहरण के लिए इंगुइनल हर्निया के मामले में आपको अपनी जघन हड्डी की एक तरफ एक गांठ दिख सकती है, जहां आपका ग्रोइन यानी कि जननांग क्षेत्र और जांघ मिलते हैं। लेटे होने पर आपको लग सकता है कि गांठ गायब हो गई है, और जब आप खड़े होते हैं, झुकते हैं या खांसते हैं तो स्पर्श करने पर हर्निया महसूस होने की अधिक संभावना होती है। गांठ के आसपास के क्षेत्र में दर्द भी हो सकता है। कुछ प्रकार के हर्निया, जैसे कि हाइटल हर्निया, उसके अधिक विशिष्ट लक्षण हो सकते हैं। इनमें सीने में जलन, निगलने में परेशानी और सीने में दर्द शामिल है। कई मामलों में हर्निया के कोई लक्षण नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि आपको हर्निया है, जब तक कि यह एक नियमित शारीरिक या फिर एक असंबंधित समस्या के लिए मेडिकल एग्जाम के दौरान दिखाई ना दे। बात करें इसके कारणों की कि हर्निया क्यों होता है, तो हर्निया जन्मजात भी हो सकता है या समय के साथ पेट की कमजोर दीवार या परत के हिस्से में विकसित हो सकता है। पेट की गुहा में अधिक दबाव पड़ने से पेट की कमजोर हिस्से पर तनाव पैदा हो सकता है और जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। हर्निया मांसपेशियों की कमजोरी व तनाव दोनों के संयोजन से होता है। हर्निया कम समय में विकसित हो सकता है और कई बार विकसित होने में लंबा समय भी ले लेता है, और ये हर्निया होने के कारण पर निर्भर करता है। बात करें मांसपेशियों के कमजोर होने के कारणों की, तो उसमें है गर्भ के समय बच्चे की पेट की दीवार या परत का सही तरीके से विकसित ना हो पाना, यह एक जन्मजात दोष होता है। बढ़ती उम्र, लंबे समय से खांसी से ग्रसित होना या फिर चोट या सर्जरी की वजह से घाव होना कुछ कारक हैं जो आपके शरीर में तनाव को और भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हर्निया हो सकता है। खासकर जब आपकी मांसपेशियां कमजोर हो तो और भी, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान, जिसकी वजह से पेट पर दबाव पड़ता है। कब्ज होने की वजह से मल त्याग करते समय प्रेशर बढ़ जाता है। भारी वजन उठाना, पेट में द्रव्य या फिर जलोदर, अचानक वजन बढ़ना या फिर लगातार खांसी या छींक आना। बात करें इससे कैसे बचा जा सकता है, तो अम्बिलिकल हर्निया से बचाव मुमकिन नहीं है, मगर दूसरे प्रकार के हर्निया के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें पेट पर पड़ने वाले दबाव को कम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पेट के कमज़ोर हिस्सों पर दबाव ना पड़े। और ऐसा करने के लिए आप कुछ बातों पर गौर करें, जैसे कि वजन नियंत्रित रखें, स्वस्थ आहार का सेवन करें और कब्ज से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें। मल त्याग और पेशाब के दौरान ज़्यादा जोर लगाने से बचें। वजन उठाते समय सही तकनीक का प्रयोग करें, खासकर जब आप भारी वस्तु उठानी हो तो। घर में कामकाज की जगह में, खेल के दौरान, इन सब जगहों पर इस बात का ध्यान रखें। बार बार आने वाली खांसी से बचने के लिए धूम्रपान करना बंद करें। अगर आपको लगातार खांसी आती हो तो डॉक्टर से मिलें और खांसी का उपचार करवाएं। यदि आप में हर्निया के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से इसकी जांच करवाएं और इसको बढ़ने से पहले इसका इलाज करवाएं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी जाँच की, कि इसकी जाँच कैसे की जाती है। तो इनकार्सरेटेड या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में प्रभावित आंत में परेशानी बढ़ जाती है, जिससे शरीर के लिए कई चुनौतियां और आपात स्थिति पैदा हो जाती है। हर्निया का पता लगाने के लिए डॉक्टर उल्टी, मतली और दर्द की शुरुआती जानकारी के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान डॉक्टर पेट की कोमलता की जांच करेंगे, और जिससे कि हर्निया के नरम और कठोर होने का पता चल सकेगा। परीक्षण में इनकार्सरेटेड या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का संदेह होता है तो एक सर्जन के साथ इस बारे में बातचीत जरूर करें, और स्थिति के निदान के लिए डॉक्टर एक्सरे या सीटी स्कैन की मदद ले सकते हैं। हालांकि ये क्लिनिकल स्थिति पर भी निर्भर करता है। बात करें इंगुइनल हर्निया की, तो इसमें ज़्यादातर लोग अपनी ग्रोइन में दर्द तथा जलन के साथ सूजन यानी कि फूला हुआ और गांठ महसूस करते हैं। पूर्ण शारीरिक परीक्षण के बाद इसके निदान की पुष्टि की जा सकती है। हालांकि बार बार होने वाले इंगुइनल या फिर श्रोणि दर्द यानी कि पेल्विक पेन के लक्षण का निदान अगर शारीरिक परीक्षण से ना किया जा सके तो सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है।
बात करें अम्बिलिकल हर्निया की, तो अम्बिलिकल हर्निया का पता लगाना बेहद आसान होता है क्योंकि नाभि के पास इसका उभार साफ तौर पर दिखाई देता है। और बात करें हाइटल हर्निया की, तो GERD यानी कि गर्ड के कारण होने वाले हाइटल हर्निया के निदान के लिए डॉक्टर मरीज से उसकी पिछली दवाइयों के बारे में जानकारी पूछेंगे और शारीरिक परीक्षण भी कर सकते हैं। छाती के एक्सरे की मदद से दिख सकता है कि पेट का कुछ हिस्सा छाती में तो नहीं चला गया। अगर अल्सर, खून बहना या भोजन नलिका में सूजन जैसे कोई संदेह हो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को एंडोस्कोपी करने की जरूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करें इसके इलाज की, तो किसी रोगी को हर्निया के उपचार की जरूरत है या नहीं, ये उसके हर्निया का आकार और उसके लक्षण की गंभीरता पर निर्भर करता है। डॉक्टर मरीज की हर्निया की जटिलता की निगरानी कर सकता है और हर्निया के लिए उपचार के विकल्प कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे जीवन शैली में बदलाव, दवाइयाँ और सर्जरी वगैरह। सबसे पहले बात करें जीवन शैली में बदलाव की, तो आहार में परिवर्तन करके हाइटल हर्निया के लक्षणों का उपचार किया जा सकता है, परंतु इससे हर्निया को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। रोगी को भारी भोजन नहीं करना चाहिए, खाने के बाद झुकने और मुड़ने से भी बचें और अपने वजन को भी नियंत्रित रखना चाहिए। अम्ल प्रतिभा यानी कि एसिड रिफ्लक्स व सीने में जलन पैदा करने वाली चीज़ें जैसे कि मसालेदार खाना, टमाटर से बना हुआ खाना, इन सब का परहेज करके रोगी हर्निया के लक्षण में सुधार ला सकता है। इसके अलावा आप सिगरेट छोड़कर और अपने वजन को नियंत्रित रखकर भी अम्ल प्रतिभा यानी कि एसिड रिफ्लक्स को कम कर सकते हैं। कुछ व्यायाम हर्निया के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हर्निया के लक्षणों को कम किया जा सकता है। और हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से किया गया व्यायाम या गलत व्यायाम हर्निया या उसके आसपास के भागों में दबाव को बढ़ा सकता है, जो कि हर्निया के बढ़ने का कारण भी हो सकता है। अब जो भी व्यायाम करें उसे अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही करें। यदि इन सबसे आराम नहीं मिल पा रहा है तो हर्निया को ठीक करने के लिए रोगी को सर्जरी की जरूरत हो सकती है। कुछ दवाइयों और तरीकों की बात करें तो हाइटल हर्निया के मरीजों के लिए कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन उपलब्ध है, जो कि पेट में अम्ल की मात्रा को कम करने में सहायक है। और ये दवाइयाँ आपको हर्निया के लक्षणों में राहत दे सकती है, जैसे कि इसमें है एंटासिड्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बात करें सर्जरी की, तो अगर हर्निया बढ़ता जा रहा है और दर्द का कारण बन रहा है तो उसका निवारण करने के लिए आपके डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। सर्जरी के दौरान डॉक्टर मरीज के पेट में प्रभावित जगह की सिलाई की जाती है। ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हर्निया का इलाज किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत छोटा कैमरा और छोटे उपकरण का प्रयोग करके सर्जरी की जाती है। इसके अलावा इस सर्जरी में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और ये सर्जरी ऊतक के आसपास के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। ओपन सर्जरी के बाद रोगी को ठीक होने के लिए लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है 6 महीनों के लिए रोगी सामान्य रूप से घूम फिर ना पाए, जबकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ठीक होने के लिए बहुत ही कम समय की ज़रूरत होती है, लेकिन इस सर्जरी में हर्निया के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सभी प्रकार के हर्निया के इलाज के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ठीक नहीं मानी जाती। जब आंत का कुछ भाग अंडकोश में फंस जाता है तो उसके लिए होने वाले हर्निया इलाज को लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा करना बेहतर नहीं माना जाता। दोस्तों बात करते हैं कि ये कितने दिन समय में ठीक होता है। तो हर्निया के संकेतों को पहचानना और यदि आपको संदेह है कि आपको हर्निया है तो अपने डॉक्टर को दिखाना महत्वपूर्ण होता है। अनउपचारित हर्निया खुद से ठीक नहीं होता है। आपके डॉक्टर हर्निया निर्धारित कर सकते हैं कि इसका इलाज सबसे अच्छा कैसे किया जा सकता है। हर्निया से अन्य नुकसान हो सकते हैं जो घातक हो सकता है। यदि आप मतली या उल्टी, बुखार या अचानक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव करते हैं तो यह इमरजेंसी स्थिति है और जिसका आपको तुरंत उपचार करवाना चाहिए। हर्निया के लिए विभिन्न प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है और आपके सर्जन सलाह दे सकते हैं कि आपकी स्थिति के लिए कौन सी सर्जरी सही है। बात करें इसके नुकसानों की कि इससे कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो हर्निया की मुख्य जटिलता तब उत्पन्न होती है जब एक आंत या वसायुक्त चर्बी का टुकड़ा हर्निया की थैली में फंस जाता है और निकल नहीं पाता। ऐसे में सूजन और ऊतक में रक्त आपूर्ति बंद होने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है और ऊतक जो है वो मृत होने लगते हैं और इसको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आंत के ऊतक खून की आपूर्ति के बिना मृत हो जाते हैं। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में जीवन के लिए अत्यधिक खतरा बढ़ जाता है, जिसको आपात मेडिकल देखभाल की जरूरत होती है। अगर हर्निया ज्यादा बड़ा है तो पेट और खाने की नाली विस्थापित होकर छाती में जा सकते हैं, मगर यह भी स्थिति और शारीरिक रचना पर निर्भर करता है। पेट में मोड़ भी आ सकता है, जिससे कि स्ट्रैंगुलेशन का खतरा बढ़ जाता है और यह एक आपातकालीन सर्जिकल स्थिति बन जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।